गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्कोर गेटर्स के इस यूट्यूब पोर्टल पे मैं आप लोग का वेलकम करता हूँ। हमारी छोटी सी एक सर्किल है और उस सर्किल में हमने जो बच्चों को बताया था शायद अकॉर्डिंग उनको समझ में आया कि पेपर में जो बाउंसर्स थे उन बाउंसर्स से कैसे बचना था, क्योंकि हमने पहले ही बताया था अपने बच्चों को कि आप आरओ का पेपर देखोगे, वहाँ जो करंट अफेयर पूछा है अगर ये चीज़ यूपीपीसीएस में आ जाती है तो आपको पेपर संभालना एक थोड़ा टफ हो सकता है, और वो आपने देखा। और हमने अपनी सर्किल में जो भी लोग सेलेक्टेड हैं या जो लोग हम लोग के साथ एक अच्छी मेहनत करते हैं और जो कंटिन्यू पिछले 4-5 सालों से लगे हुए हैं, उनसे बात करके एक चीज़ समझ में आ गई कि उन्होंने जो अपना फर्स्ट राउंड किया उस फर्स्ट राउंड में वो 95 क्वेश्चन के रेंज में रहे। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन को खींचा है और वो क्वेश्चन को खींच करके 120 तक गए। तो आप ये समझ जाइए कि 25 क्वेश्चन का उन्होंने रिस्क लिया है। अब इस 25 क्वेश्चन में क्या होगा क्या नहीं होगा वो अब आप समझिए कि कमीशन की माया के ऊपर है, और वो भी कमीशन की माया तब जब वो सेकंड लिस्ट बना करके देती है करेक्ट करने के बाद जो आंसर की आती है। अभी उसमें भी बड़े बदलाव होंगे, अभी एक आंसर की आएगी, उसके बाद नेक्स्ट आंसर की आएगी, तब जाकर के कहीं मेरिट डिसाइड होगी। और जो मेरिट चल रही है बाजार में, जो भी चल रही है उस पर ध्यान नहीं देना है। अब आप ये सोच लो आपके सीरियस अटेम्प्ट कितने रहे हैं। हमने आपको बता दिया कि जो सीरियस कैंडिडेट पिछले 4-5 सालों से लगा हुआ है उसको 90 से 95 क्वेश्चन करने के बाद जो पहला राउंड होता है उस राउंड में 90 to 95 क्वेश्चन, उसके बाद उसने क्वेश्चंस को खींचा है, 120 के अराउंड गया है, उसने 25 सवालों का 30 सवालों का रिस्क लिया है। अब आप सोचिए कि अगर रिस्क लेते हैं तो अगर 50% का तो चांस नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो कि जहां आप रिस्क लोगे 50% का चांस नहीं होता है। चांस तो वहां होता है कि जब आप 50 क्वेश्चन निकाल लेते हो और वहां चांस लेते हो। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो अगर जो लोग एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाए तो मान लो कि 95 क्वेश्चन वो बंदा कर रहा है और 15 क्वेश्चन का उसने चांस लिया, तो 110 और 115 एक बहुत अच्छा स्कोर कहा जा सकता है जिन्होंने अटेम्प्ट किया है। बाकी एक्यूरेसी लेवल, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिविटी था और जो फैक्चुअल था, अगर फैक्चुअल सही किया है तो ठीक है, अदरवाइज सब्जेक्टिविटी में जो कमीशन का आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप मैच करोगे कि क्या कैसे खेल हो रहा है। पेपर टफ था और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा उस लड़के को जो मर गया। और दूसरी चीज़ कि जो सरकार, आप मीडिया में चाहे कुछ भी हो, मैं सरकार के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जिस समय यह पेपर हो रहा है उस समय कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बच्चा सुबह 6 बजे जा कर के सेंटर के बाहर गड़गड़ काँप रहा था, उसके बाद भी वो एग्ज़ाम हॉल में देने जाता है। धन्यवाद।